सत श्री अकाल सत्संगत जी। एक बार श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ सिरसा शहर पहुँचे। उस समय वहाँ मुस्लिम फ़कीरों द्वारा मेला लगा हुआ था। जिस समय गुरु जी सिरसा पहुँचे, उनका पहनावा बड़ा अनोखा था। पैरों में खड़ाऊ थे, हाथ में आसा था, बाजुओं और सिर पर रस्सी लपेटी हुई थी, माथे पर तिलक लगा हुआ था। गुरु नानक देव जी का यह पहनावा ना तो हिंदू संतों का था और ना ही मुस्लिम फ़कीरों का। ऐसी वेशभूषा देखकर मेले में आए लोग गुरु जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। तब गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दानिया रबाब बजा। और गुरु जी वाहिगुरु की महिमा गाने लगे। उनके शब्द गायन से ऐसा रसमय माहौल बन गया कि फ़कीरों के जलसे की भीड़ घट गई और गुरु जी के पास लगातार भीड़ बढ़ने लगी। असल में सिरसा शहर तब मुस्लिम पीरों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। वे फ़कीर अपने आप को करामाती कहलाते थे। लोगों को धागे, ताबीज और तंत्र मंत्रों द्वारा खुश करने की डींगे मारते थे। उनका मानना था कि वे खुदा के मित्र हैं और खुदा उनके सारे हुक्म मानता है। इस तरह सिरसा शहर में पाखंड का बोलबाला बहुत बड़ा हुआ था। गुरुजी के पास लोगों का इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा देखकर मुखी पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल बड़े गुस्से में गुरुजी के पास आए। गुरुजी की अनोखी वेशभूषा और मंत्र मुक्त करने वाले माहौल को देखकर हिंदू साधु संत भी वहां पहुंचे। उस समय गुरुजी ने लोगों को उपदेश दिया कि हमें खुदा को हर समय याद रखना चाहिए। मोहब्बत, नेकी और मनुष्यों की सेवा जीवों का उद्देश्य होना चाहिए। झूठ और पाखंड करके किसी को लूटना नहीं चाहिए। गुरुजी ने फरमाया कि जो लोग इस जगत में किसी को धोखा देते हैं, प्रभु की दरगाह में उन्हें भी धोखा मिलता है। खुदा उन्हें नरक की जलती आग में फेंककर कठोर सजाएं देता है। गुरुजी के मुख से निकले उपदेश सुनकर वहाँ खड़े मुस्लिम पीर और हिंदू साधु संत बुरी तरह चिढ़कर बोले, पहले तो तुम हमें बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो। गुरुजी बोले, ना तो मैं हिंदू हूँ और ना ही मैं मुसलमान, मैं तो उसकी बंदगी करने आया हूँ। कहते हैं तब पीरों ने अपने तंत्र मंत्रों से गुरुजी को डराने के लिए कई करामात दिखानी चाहिए। पर जब गुरुजी ने निगाह भरकर उनकी तरफ देखा तो पल भर में ही उनकी सारी शक्तियाँ खिंच गई। पर तब भी उनका अहंकार कम न हुआ। पीरों का मुखी पीर बहावल गुरुजी से कहने लगा, हम तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहते हैं। तुम तो बड़ा पीर बनकर लोगों को उपदेश दे रहे हो, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि आखिर तुमने कौन सी तपस्या, कौन सी योग साधना की है जिसके कारण तुम्हें शक्तियाँ हासिल हुई। गुरुजी बोले, पहले तो तुम शांत हो जाओ, क्योंकि पीरों को क्रोध शोभा नहीं देता। मैं तो वही करता हूँ जो निरंकार मुझे करने का हुक्म देता है। मैं कोई योग या तपस्या नहीं करता। इतने वचन सुनकर साधु संत और फकीर उनका मजाक बनाने लगे। अगर संसार में साधु संत ही योग तपस्या नहीं करेंगे तो यह संसार विनाश के रास्ते पर चल पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि घोर तपस्या और तरह तरह की कठिन यातनाएं सहकर ही प्रभु मिलता है? गुरुजी बोले, इंसान अच्छे कर्म, ईश्वर का सच्चे मन से सिमरन करे, किसी की आत्मा को न सताए, तभी प्रभु को पाया जा सकता है। पीर बहावल बोला, जो लोग तप नहीं कर सकते हैं, महीना भर व्रत नहीं रख सकते हैं, वही लोग तुम जैसी बातें करते हैं। और गुरुजी से कहने लगा, क्या तुमने कभी व्रत रखा है? गुरुजी बोले, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। तो वे साधु पीर गुरुजी से कहने लगे, अगर तुमने कभी व्रत नहीं किया है, तपस्या नहीं की है, तो तुम कैसे लोगों को उपदेश दे सकते हो? कौन सा रास्ता ईश्वर को जाता है और कौन सा नहीं? उन पीरों व साधुओं ने गुरुजी को परखना चाहा और बोले, तुम 40 दिन तक हमारे साथ व्रत रख कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि इंद्रियों को मारकर भूख कैसे सहन की जाती है और फिर कैसे व्रत के तप द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वे गुरुजी से बोले, तुमने भी हमारी तरह 40 दिन व्रत में कुछ नहीं खाना पीना है, सिर्फ एक जौ का दाना और एक कटोरी पानी हर रोज व्रत में ग्रहण करना है, फिर तुम हमें अपना ज्ञान देना। तब गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा, गुरुजी
आपकी बातों का इन पर रत्ती भर भी असर नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, अगर कीचड़ से किसी को बाहर निकालना हो तो हमें भी कीचड़ में जाना पड़ता है। कहते हैं गुरुजी ने तब उनका अभिमान तोड़ने के लिए और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए 40 दिन का व्रत रखने को तैयार हो गए। गुरुजी के कमरे में 40 जौ के दाने और 40 कटोरी पानी रख दिया गया। पर गुरुजी ने 40 दिनों तक ना तो जौ के दाने को हाथ लगाया और ना ही उनका दिया हुआ जल छुआ, जबकि पीरों और पंडितों ने जौ के दाने भी खाए और पानी भी पिया। 40 दिन के बाद जब वे पीर साधु अपने कमरे से बाहर आए तो भूख प्यास से उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। दूसरी तरफ गुरुजी जब कमरे से बाहर आए तो सब उन्हें देखकर हैरान हुए, क्योंकि गुरुजी के चेहरे पर बड़ा नूर था। उन्हें देखकर एक साधु बोला, तुम इतने तंदुरुस्त और चुस्त कैसे दिख रहे हो? तुम्हारे शरीर पर व्रत का कोई भी प्रभाव ही नहीं दिख रहा, जबकि हमारा भूख से बुरा हाल हो गया है। गुरुजी बोले, तुम सबका शरीर इसलिए कमज़ोर हुआ क्योंकि तुम्हारा दिल और दिमाग हर वक्त व्रत के दौरान भोजन की ही सोच रहा था। तुमने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, पर मन और दिमाग से तुमने हर पल भोजन किया है। प्रभु में ध्यान न लगाकर तुम सब केवल भोजन के बारे में ही सोचते रहे। इसके विपरीत मैंने व्रत के समय केवल प्रभु का चिंतन किया, किसी ख्याल को दिल पर हावी न होने दिया। प्रभु का ध्यान मेरे दिल दिमाग पर ऐसा छाया कि मुझे खाने का होश ही नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज़बरदस्ती किया गया काम तुम्हें अच्छा फल नहीं दे सकता। दिल से की गई पल भर की भक्ति भी ऐसे हजारों व्रतों पर भारी है। इसलिए तुम सब यह पाखंड छोड़ो और प्रभु भक्ति में अपना दिल जोड़ो, दुखी मनुष्यों की सेवा करो। ऐसे वचन सुनकर सभी साधुओं व पीरों की नज़रें शर्म से झुक गई। उन्होंने गुरुजी के चरण छूकर माफ़ी मांगी और बोले, गुरुजी, आप सचमुच में खुदा का नूर हो। यह सारी घटना हरियाणा के सिरसा शहर में घटी थी। वहाँ पर आजकल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थित है। इसका नाम चिल्ला साहिब इसलिए पड़ा क्योंकि गुरुजी ने 40 दिन तक तप करके चिल्ला पूरा किया था। गुरुजी ने अपनी इस साखी से हम जीवों को समझाया कि अपने शरीर को भूखा रखकर अन्न खाए बिना प्रभु कभी खुश नहीं होता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी व्रत रखने का जोरदार खंडन किया गया है। जैसे गुरबाणी फरमा रही है, छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागन ना रंड। आगे गुरुजी फरमाते हैं, अन्न बिना न होए सो काल, तज अन्न न मिले गोपाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार। सत्संगत जी, साखी को सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।